बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पंडित सुरेश मिश्रा के बाद एक और चौंकाने वाला नाम भाजपा में जल्द ही आने वाला है। भाजपा में ज्योति खंडेलवाल की एंट्री संभव हो सकती है। खंडेलवाल वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है। ज्योति खंडेलवाल, चूरू से चंद्रशेखर बैग और नंदलाल पूनिया की भी एंट्री तय है। अन्य कई कार्यकर्ताओं की भाजपा में एंट्री होनी है। बैग और पूनिया की एंट्री से चूरू की सियासत में भाजपा का कितना लाभ होगा भाजपा को, यह भी देखना दिलचस्प होगा। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से ज्यादा जानकारी लेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ऐश्वर्य, देखा जाए तो लाभ तो होगा ही, क्योंकि बड़ा चेहरा है, बड़े नाम है और इसकी आशंका भी जताई जा रही थी, लेकिन अब संभवतः इसे माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये नाम सामने भी आ जाएंगे। देखिए, ज्योति खंडेलवाल जो है वो जयपुर की पॉपुलर रही है, जयपुर में कांग्रेस में, और लगातार वो काफी एक्टिव भी रही है। तो ज्योति खंडेलवाल यदि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करती है तो एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला होगा, क्योंकि सुरेश मिश्रा जो पायलट कैंप के थे उनकी एंट्री हो चुकी है। तो पिछले 2-3 दिन से लगातार सियासी गलियारों में चर्चा थी कि ज्योति खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर सकती है, लेकिन ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है और आज भाजपा में कई नेताओं को शामिल भी होना है, सदस्यता वाला कार्यक्रम भी आज होना है। तो ऐसे में अब लगभग ऐसा लग रहा है, हालांकि ज्योति खंडेलवाल इस चीज की अभी स्पष्ट तौर पर अपने समर्थकों को पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि वो एंट्री करें। और CS वैद और नंदलाल पूनिया, तो ये दो ऐसे चेहरे हैं कि ये भी भारतीय जनता पार्टी में यदि आते हैं तो मानकर चलिएगा कि चूरू की जो सियासत है, जहां से चूरू की सियासत घूमती है, उस सियासत में भी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ के सामने नंदलाल पूनिया है, माफ कीजिएगा, राजेंद्र राठौड़ के सामने बुढ़ानिया है, और बुढ़ानिया जो है वो जब सामने है तो आप मानकर चलिएगा कि उस पूरी सियासत में भी कई बदलाव करने पड़ेंगे और उन बदलावों के मद्देनजर कुछ और भी चेहरे आगामी दिनों में शामिल हो सकते हैं। एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, भंवर सिंह पलाड़ा जो कि अजमेर से हैं, मसूदा से हैं, और पूरे जिले में उनका भी अपनी एक सियासत रही है, और सुशीला कंवर पलाड़ा पिछली बार जीती थी। तो भंवर सिंह पलाड़ा को लेकर भी लगातार पार्टी में एक मंथन हुआ है। हालांकि उनके शामिल होने को लेकर अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी शामिल हो जाएं। उसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी जो चंद्रशेखर से मुलाकात करके गए, रविंद्र सिंह भाटी को भी यदि आश्वासन मिला है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जोधपुर से जयपुर तक आने का रास्ता जो है वो तेजी से नाप लेंगे और तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। 2 दिन वो यहाँ पर सक्रिय थे। उसके अलावा कैलाश मेघवाल, चूंकि अब उनकी एक उम्र है, उस उम्र के अकॉर्डिंग उन्होंने जो बयान दिया, हो सकता है उस बयान को के बाद संगठन के स्तर पर पार्टी उन्हें समझाए और समझाकर, क्योंकि नरपत सिंह राजवी का एक बयान था वो काफी चर्चाओं में रहा। ऐसे ही कैलाश मेघवाल का बयान था अर्जुन मेघवाल को लेकर। लेकिन जब चुनाव होते हैं और सियासी हार जीत होती है तो पार्टी में घर में बैठकर ये चीजें निपटा ली जाती है। तो कैलाश मेघवाल को भी पार्टी माफ कर सकती है, इस तरीके की चर्चाएं भी है। तो अब 1-2 दिन में कई चौंकाने वाले फैसले होंगे, लेकिन इन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में कई चीजें तय हो जाएंगी। जो बाकी के बचे हुए टिकट हैं उनको लेकर चीजें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सियासी संतुलन बिठाएगी। जातिगत संतुलन जो होता है सियासत में वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कई जातियां ऐसी है, उन जातियों का प्रतिनिधित्व, कहीं किसी जाति को ज्यादा तो टिकट नहीं मिल गए, या किसी जाति को कम तो टिकट नहीं मिले, या कोई जाति अछूती तो नहीं रह गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी जातियों को इसमें साधा है। और अभी टारगेट किया जा रहा है, वो नाम ही यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ पार्टी में एंट्री है या फिर नाम भी टिकट प्रत्याशियों में सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी।